आज इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं आप लोग। ये वो पूरा फॉर्मेट है जो इस साल 2026 में फॉलो किया जाएगा। ये है बेसिक वाले पेपर का ब्लूप्रिंट और ये है स्टैंडर्ड वाले का ब्लूप्रिंट। इसी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि बेसिक के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली हैं और साथ ही मैं डिस्कस करूंगा कि जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट बुक कौन सी वाली रहने वाली है। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में। और ये धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं आफ्टर एनालिसिस ऑफ मैथ सैंपल पेपर। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है और इतनी काम की वीडियो रहने वाली है, इससे बेस्ट कोई और वीडियो आपको नहीं मिलेगी अगर आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट आता है क्या पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं इसका जवाब देने वाला हूं आप सभी लोगों को कि इसका पैटर्न भाई चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिस तरीके का पेपर 2024 में आया था, जिस तरीके का पेपर 2025 में आया था, बिल्कुल उसी तरीके का पेपर आने वाला है 2026 में। कुछ लोग ये बोलेंगे आपसे 30% कॉम्पिटेंसी था पहले, नहीं भाई 50% ही कॉम्पिटेंसी था, पिछले साल भी था और इस साल भी रहने वाला है। तो इसमें बिल्कुल ज्यादा हौच पौच होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने आप को टेंस करने की जरूरत नहीं है। 2025 में भी 50% कॉम्पिटेंसी थी, इस साल भी 50% कॉम्पिटेंसी ही रहने वाली है। अब यहां पर पैटर्न तो चेंज हुआ नहीं, तो पैटर्न क्या रहेगा? बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम पैटर्न रहने वाला है। पेपर में टोटल आएंगे 38 क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा अभी आगे चल करके आप लोगों को मैं यहां पर समझाऊंगा। सेक्शन ए के अंदर आप लोगों के पास 18 एमसीक्यू आएंगे और 2 असर्शन रीजन आएंगे। सेक्शन बी में आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्कर वाले, यानी 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है कि जैसे 22वां क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन दे दिए, उसमें बोल दिया कि कोई एक करो। 24वां क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन दे दिए, बोल दिया कोई एक करो, ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर सेक्शन सी में आप लोगों के पास 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क वाले, तो उसमें भी 2 चॉइसेस मिलेंगी। सेक्शन डी में भी आप लोगों के पास 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी। फिर उसके बाद सेक्शन ई की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आप लोगों को 3 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। अब हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, 3 पार्ट दिए गए होंगे, पहले वाले पार्ट 1 नंबर का होगा, दूसरा वाला पार्ट भी 1 नंबर होगा, तीसरे वाले पार्ट जो होगा वो 2 नंबर का होगा और इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। क्लियर है? इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आप लोगों का फिक्स रहने वाला है 2026 के लिए। अब जरूरी बातें क्या आती हैं कि बेसिक में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो बेसिक में देखिए, वैसे तो आप लोग अगर नॉर्मल एनसीईआरटी को 3 बार भी सॉल्व कर लेते हो, 3 बार विद अगर एग्जांपल सॉल्व कर लेते हो तो मैक्सिमम पेपर आप कर लोगे। बट 15 से 20 नंबर का पेपर कुछ ऐसा है जैसे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोगों को, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं बस, ज्यादा टिपिकल नहीं है। 80 मार्क्स तो 80 में से 60 मार्क्स तो आप आराम से एनसीईआरटी करके ले आओगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो कोशिश करना कि अगर आपके पास है ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो ओल्ड एनसीईआरटी मेरे को बता देना, मैं आपको दे दूंगा, मुझे लेकिन कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। फिर इसके बाद नॉर्मल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये कहां से करें, ये भी अभी आप लोगों को बता दूंगा वीडियो के अंदर आगे। तो इस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये मत सोचना ट्रेन वाले क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, बोट वाले क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं आपके पास, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर ट्रेन वाला क्वेश्चन खुद दिया गया है, इसमें न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है इसका पूरा ब्लूप्रिंट, जो आप लोगों के पास पेपर आया उसका प्रॉपर पूरा ब्लूप्रिंट ये है, ठीक है। ये पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं कि बुक कौन सी वाली बढ़िया रहेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एनसीईआरटी करनी पड़ेगी और इस एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा आप लोगों को विद सॉल्यूशन करनी है, ये ध्यान रहे, विद सॉल्यूशन करनी है। सॉल्यूशन तो करना ही कर रहे हैं, विद एग्जांपल लिख लो, यहां पर एग्जांपल लिख लो। अच्छा, कितनी बार करनी है? 2 से 3 बार करनी है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को करने हैं PYQ। अगर आप लोगों के पास PYQ ना हो बेसिक वाले तो मेरे पास 5 PYQ पड़े हुए हैं, मैं आपको वो दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिएगा जिस जिसको वो चाहिए। दूसरा का कमेंट लाइक मत कर देना, अपना अलग से कमेंट लिखना कि हाँ सर मुझको चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को करने पड़ेंगे सैंपल पेपर। तो अगर आपको सैंपल पेपर भी चाहिए हो तो वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके 3 सैंपल पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं सीबीएसई अप्रूव्ड, तो अगर वो चाहिए हो तो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। अब बात करता हूं आप सभी लोगों से यहां पर स्टैंडर्ड के टिपिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड वालों को देखो भाई, एनसीईआरटी कंप्लीट पूरी नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, क्योंकि उन लोगों ने 1 मार्क में भी अच्छा खासा बड़ा लेंदी क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है।
तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा और तेज भी करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप सभी लोगों से, तो यहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है यहां पर देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितना तगड़ा पूछा गया है। साइन पूछे गए ए और बी और सी के। फिर इसके बाद ट्रेन वाला क्वेश्चन, टैप वाला क्वेश्चन, बोट वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चन तो हमेशा यहां पर रहते ही हैं। ये कहां से पूछे जाते हैं? ये PYQ में से पूछे जाते हैं, वो भी बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। फिर ये देखिए जनरली आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखते हैं, लेस देन वाले, अबव वाले। इसमें ये भी दिया गया है, मतलब पेपर को थोड़ा लेंदी भी बनाया जाएगा, पेपर को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी बनाया जाएगा। ठीक है। और पेपर को थोड़ा हार्ड भी बनाया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल हो गया तो हार्ड अपने आप ही हो जाता है। रट्टू तोता नहीं चल पाएगा, स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों के पास मेनली ये प्यार सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर से कर रहे हैं। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा तो कौन से प्यार करते हैं ये लोग, उसके बाद ये सिलेंडर और स्फेयर से प्यार करते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है इसका ब्लूप्रिंट, ये भी आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब बात करता हूं बुक्स के बारे में, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले तो आप लोगों के पास आप एनसीईआरटी ले लीजिए। एनसीईआरटी आप लोगों को कम से कम 2 बार तो करनी ही करनी है, विद एग्जाम्पल करनी है, इस बात को दिमाग में डाल लो। फिर इसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद करना है आपको एग्जाम्पल है। सर आर डी शर्मा और रसोगोरवाल करूंगा सर, बहुत जोर से आ रही है सर, वो तो करूंगा ही। अगर आपको करनी भी है तो आप लोग सिर्फ विद सॉल्व एग्जाम्पल जाएंगे, आप पूरी बुक को सॉल्व नहीं करेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सॉल्व एग्जाम्पल करें बस, इनफ है। और अगर आप इसे नहीं करते हैं, अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक कर सकते हो, वैसे तो इन तीनों में से कुछ भी एक करो। अगर इन दोनों में से कुछ करते हो तो सॉल्व एग्जाम्पल करो, अगर इन दोनों को हटा देते हो तो कोई भी एक, अरिहंत ओसवाल एडुकेट, कुछ भी खरीद लो यार, कोई सी भी एक खरीद लो। ठीक है। मेरे को मैं अभी बेच नहीं रहा हूं इसमें कोई भी बुक, तो इस वजह से मैं कोई ये नहीं बोलूंगा अरिहंत करना ओसवाल करना। ठीक है ना, ही आप लोगों को डरा रहा हूं कुछ। अब इसके बाद आते हैं आपके पास सैंपल पेपर। मेरे पास स्टैंडर्ड के 3 सैंपल पेपर पड़े हुए हैं विद सीबीएसई अप्रूव्ड। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो वाले सैंपल पेपर आपको दे दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो ये थी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न चेंज हुआ है नहीं हुआ है, फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, कितने ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे, कौन सी बुक किसके लिए इनफ रहने वाली है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए मैं साइंस की भी लेकर के आऊंगा, एसएसटी की भी लेकर के आऊंगा। मुझे सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।